तो धीरेन्द्र गुप्ता जी, अपन को ये निर्णय लेना होगा कि जी हमें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सबसे अच्छा भारत महत्वपूर्ण की। निर्णय तो लेना। अच्छा, अब सवाल है कि अच्छा भारत पाने के लिए हमें करना क्या होगा। क्या जी सर। वर्तमान राजनेता और ये वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हमें अच्छा भारत देने में सक्षम हैं क्या। सर जी मे, मेरा मान सक्षम। मेरा मानना है कि ये कोई भी राजनीतिक पार्टी, जी चाहे सर। उसका कोई भी नाम क्यों ना हो, जी वो सर। आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में अब नहीं बची है। उनमें क्षमता ही नहीं रह गई है आपको अच्छा भारत देने की। तो जी सर, क्षमता भी नहीं है। आप पूछेंगे कि साहब क्यों क्षमता नहीं रह गई, ऐसा क्या हो गया है। तो ये राजनीतिक पार्टियों ने कानून की व्यवस्था के विपरीत, जी सर। और इन्होंने जो है हमको जो है जाति और धर्म में बांट दिया है, जी सर। जी और जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। जी राइट। और जी सर। जाति जी और धर्म के आधार पर ही टिकट देते हैं। टिकट भी अच्छे लोगों को नहीं देते हैं। जी अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देते हैं। जी और जिन लोगों को भी टिकट देते हैं, ये धन के बल के आधार पर दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर जीतते हैं। जी सर। जी हमारे वोट से जीतने के बावजूद भी ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी व्हिप से बंधे हुए एक अत्यंत ही कमजोर प्राणी है। जी ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जी मानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अच्छा भारत चाहिए, और वो अच्छा भारत हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हमको अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं है। जी सर। राइट। जी तो सर। उसके लिए एक सरल उपाय बनाया गया है। 21 लक्ष्यों के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, और जो वर्तमान नियम कानून हैं उनकी आत्मा बदल जाएगी। जी सर। अभी दुर्भाग्य से जो नए कानून लागू हुए हैं, इनकी आत्मा वही है जो कि अंग्रेजों ने पैदा की थी। जी थोड़े बहुत दाएं बाएं कुछ कुछ चेंज कर दिए गए हैं, और कहीं कहीं पर जो है समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, लेकिन इसकी आत्मा वही है। जी सर। जी ऑफेंसेस को संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस में बांधा गया है। एक गरीब आदमी जो है, न्याय पाने का उसे तो हक ही नहीं है, क्योंकि न्याय पाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। जी सर। कोर्ट में के फीस जमा करने के लिए नहीं है, वकील के पास पैसा देने के लिए नहीं है, और उसके पास 25-50 साल नहीं है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, और तब भी उसे न्याय मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। जी तो अब धीरेन्द्र गुप्ता जी, मेरा आपसे अनुरोध ये है जी कि सर। हम समस्याओं की बात करते रहेंगे, या हमें इस जीवन काल में समाधान मिल पाएगा। वो समाधान हमें कैसे मिलेगा। तो वो सरल उपाय बताया गया है कि क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ 4 फंडामेंटल राइट देते हुए आपको महापरिवर्तित भारत दे देगा। जी सर। और आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, जी सर। जहां पर आपको, यदि आपके पास कोई शिक्षा और हुनर हुनर नहीं भी है, तो वो भी आपको दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। राइट। जी यदि सर। आपके जी पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो भी दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। वो आपके डेबिट अकाउंट पर चार्ज होगी। और जी जब आपकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह, प्रति परिवार, प्रति माह हो जाएगी, तब वो आसान किस्तों में कट जाएगा। और काम को करने में भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। जी तो रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, जिसमें हर व्यक्ति को उसके हिस्से का अन्न, उसके हिस्से का दूध, उसके हिस्से की औषधियां,
उसके हिस्से की शहद और ये जो औषधियां हैं ये जीवन वर्धक औषधियां हैं, जी ये सभी को मिल पाएंगी और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिल पाएंगी, क्योंकि इसका भुगतान उसके डेबिट अकाउंट से होगा और सिस्टम जो है आप में सामर्थ्य पैदा करेगा। तो आप जो है अपने डेबिट अकाउंट में से जो पैसा आपका जाएगा उसका भुगतान कर पाएंगे, ऐसी सामर्थ्य आप में पैदा की जाएगी और आपको कोई भी जो है चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। तो जी धीरेन जी, ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। जी 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 तो अब सवाल उठता है के लिए इसके लिए बहुत आसान उपाय बताया गया है कि जी क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करो, जी सर। अपने से जुड़े 10 लोगों को पहचानो, जो आपके परिवार के सदस्य हों, जो आपके रिश्तेदार हों, जो आपके मित्र हों, जो जी आपके पड़ोसी हों, जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनसे जुड़े हुए लोग हों, और जी हमें उनकी ना तो विचारधारा बदलना है, जी ना उनका सोच और चिंतन बदलना है। जी यदि वो किसी भी चीज के अंधभक्त हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी के हों या किसी संगठन के हों, तो जी वो अंधभक्त बने रहे। राइट। जी हम तो सिर्फ उनसे इतना कह रहे हैं कि जिसके भी अंधभक्त हैं उससे पूछें कि जो महापरिवर्तित भारत, 21 लक्ष्य और 4 फंडामेंटल राइट वाला भारत, क्या वो संगठन दे पाएंगे, और यदि नहीं दे पाने की स्थिति में है तो उन्हें भी अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ना चाहिए। और जी जो वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। जी जी तो यदि हम आरएसएस के अंधभक्त हैं तो बने रहें, यदि हम भाजपा के अंधभक्त हैं बने रहें, कांग्रेस के अंधभक्त हैं बने रहें, सपा बसपा और किसी भी राजनीतिक दल के अंधभक्त हैं तो बने रहें, यदि हम किसी धार्मिक संगठन के भी अंधभक्त हैं तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम जी उसमें सर। कोई बदलाव की बात ही नहीं कर रहे हैं। जी हम आपको सिंपल इतनी बात कर रहे हैं कि क्या हम जो है अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ हमें जो है लोगों को 10 लोगों को, ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है और जी उन्हें शपथ दिलाना है और उस शपथ के साथ उन्हें आगे बढ़ना है। जी और आपने उनको शपथ दिलाना है और उन्हें भी आगे 10 लोगों को आइडेंटिफाई करना है और 10 लोगों को जोड़ना है। और जी आपका काम है कि आप जिन लोगों को जोड़ते जाएं, उनको देखें कि वो जो है आगे लोगों को जोड़ने का शपथ के और संकल्प के हिसाब से काम जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम नए लोगों को जोड़ते जाएं, पुराने को मोटिवेट करें और ये देखें कि वो आपकी लिंक से जुड़े हैं, तो आपका रेफरल में नाम आएगा और आपको 100 नंबर भी मिलेंगे। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिला अधिकारी बन जाते हैं, 50 लोगों को जोड़ने पर आप राज्य अधिकारी बनते हैं और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। तो ये सिस्टम आपको जो है मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ने का जो है ना मौका देता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या हम स्वार्थी नहीं हो सकते हैं। हमें स्वार्थी होना चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, और हमें लगातार प्रयास करके अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देने की बात और सोच और चिंतन हमारे दिमाग में जरूर होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। और उसके लिए हमें 10 लोगों को जोड़ने का जो 100 दिन का संकल्प है उसे पूरा करना चाहिए। जी और जिन लोगों को हम जोड़ते जाएं, उन्हें भी संकल्प और शपथ दिलाएं, और यदि वो आगे लोगों को नहीं जोड़ते हैं तो उन्हें फोन करके याद दिलाया जाए। और यदि वो जो है नहीं भी जोड़, इसके बाद भी नहीं जोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, जी सर। क्योंकि जी वो जुड़ गए तो उन्होंने 90 करोड़ वाला संकल्प आपका पूरा कर दिया। यदि उन्होंने 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99 करोड़ का काम कर दिया उन्होंने। और यदि उन्होंने जो है ना 20 लोगों को जोड़ दिया तो 99.9% का काम कर दिया। 30 लोगों को जोड़ दिया तो 99.99% काम हो गया है। जी यदि 40% जोड़ दिया तो 99.99% काम हो गया है। तो जो व्यक्ति सिर्फ जुड़ जा रहा है वो आपका 90% भला कर दे रहा है। जी जो 10 पर लोगों को जोड़ दे रहा है वो आपका जो है, लेकिन सवाल है कि वो 10 लोगों को जोड़े
उनको संकल्प जरूर दिलाए और उनका फॉलो अप करे कि आगे वो 10-10 को जरूर जोड़े। जी ठीक है ना? तो जी सर। यदि हमें अच्छा भारत चाहिए तो ये 10-10 लोगों के जोड़ने के संकल्प से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कोई भी प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी मानने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? जी फिर आपके नियम कानून की आत्मा बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जी बदल फिर जाएगी। आपको बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी आपको जो है अपने सिविल ऑफेंस को जो है ना रजिस्टर कराने के लिए कोर्ट नहीं जाना होगा और न्याय पाने के लिए भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो ऐसा अद्भुत भारत हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इतना स्वार्थी तो हमें होना ही चाहिए। जी चाहिए। और जब हमारा कुछ जा नहीं रहा है, हमारे खीसे से पैसे नहीं लग रहे हैं, हमें कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, जी हमें कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी को जो है ना ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, किसी न्यायालय में हमको पिटीशन नहीं लगाना पड़ रही है, तो बताइए हम कितने सच में दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत देने का सोच और चिंतन यदि हम फिर भी नहीं रखते हैं तो ये बहुत बुरी बात है कि नहीं है? जी सर बुरी बात हैं? अच्छी बात है, बुरी बात है? जी नहीं, क्या कहना है आपका? जी। नहीं, ये बुरी बात है कि नहीं है? गलत है, ये गलत गलत चीज है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम ये बात अभी पूछ सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि हमें अच्छा भारत देना कि नहीं देना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात तो हमें सोचना पड़ेगी कि नहीं सोचना पड़ेगी? जी सोचना पड़ेगी कि नहीं सोचना पड़ेगी? ये हमें सबको जो जुड़े तो है ठीक है, जो नहीं जुड़े और उनको सुने तो उनको भी यही चीज सोचना पड़ेगा। तो यदि हम प्रयास करेंगे इसमें जो जानकारी जानता है उसको भी इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों के लिए एक अच्छा भारत देना चाहिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप हम बिल्कुल 200% ठीक बात कह रहे हैं। तो धीरेन जी, जी देखिए आपको कोई दूसरा अच्छा भारत नहीं देगा, जी सर। आपको राजनेता अच्छा भारत नहीं देंगे। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, और यदि ये 9 दिन के सरल उपाय से अच्छा भारत मिल सकता है तो फिर हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो जी प्रयास तो करना ही पड़ेगा, 9 दिन लग जाए 10 दिन लग जाए, तो प्रयास तो कभी करना पड़ेगा। जी जी जी। और चलिए चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं जी सर और जी एक बार नई शक्ति से भिड़िए जी सर और अपने दूर वाले रिलेटिव्स, दूर वाले मित्रों को पहले जोड़िए, जी सर जिससे जी चारों तरफ ये प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र शुरू हो जाए और उसका जी लगातार फॉलो अप करिए। जी ठीक है? जी सर जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद जय भारत।